अब हम देखेंगे कि जो है सो इट अपीयर्स फ्रॉम द अबव टू अप्रोचेस टू सिग्नल प्रोसेसिंग। हमने दोनों अप्रोच देख लिया। एनालॉग सिग्नल को भी प्रोसेस कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नल को भी प्रोसेस कर सकते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल, जो हमारे पास दो अप्रोच थे, जो एक था एनालॉग अप्रोच, एक था डिजिटल अप्रोच। दैट द डीएसपी अप्रोच इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड। डीएसपी अप्रोच ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कंटेनिंग मोर कंपोनेंट्स दैन द सिंपल लुकिंग ईएसपी। ईएसपी, हाँ, डीएसपी में ज़्यादा चीज़ें है ना। पहले एनालॉग को डिजिटल में, एनालॉग को प्री फिल्टर में पास करवाओ ताकि एलियासिंग ना हो, फिर उसको एडीसी से डिजिटल में कन्वर्ट करो, फिर डिजिटल को डीएसपी में दो, फिर जो निकला उसको डीएसी में दो, फिर उसके बाद पीओएफ पोस्ट फिल्टर करो, फिर जाके तुम्हारा निकलेगा। इसमें ज़्यादा कंपोनेंट है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। लेकिन अगर हम एनालॉग सिग्नल प्रोसेस, तो सीधा आया एनालॉग सिग्नल एएसपी में गया और हमारा प्रोसेस होकर चला गया। तो एएसपी का में तो कम कंपोनेंट है, लेकिन डीएसपी में ज़्यादा कंपोनेंट, तो फिर इसीलिए एएसपी तो आसान हुआ एज़ कम्पेयर टू डीएसपी। लेकिन ऐसा बात नहीं है। सिंपलर लुकिंग एएसपी, डीएसपी में अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा तरीके से हम सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं, जिस पर कि एएसपी में हमारे पास उतने सारे ऑप्शंस और उतने सारे फीचर्स नहीं है सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। अब हम देखें कि डीएसपी का क्या क्या एडवांटेज है ओवर एएसपी। अब मेजर ड्रॉबैक ऑफ एएसपी इज इट्स लिमिटेड स्कोप फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एएसपी नहीं कर पाता, जहाँ जो कि डीएसपी कर पाता है। दिस ट्रांसलेट्स इनटू नॉन फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसेसिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन सिस्टम डिज़ाइन। दिस ट्रांसलेट्स इनटू नॉन फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में नॉन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और सिस्टम डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग में नॉन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनटू नॉन मतलब, सॉरी, प्रोसेसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे वैसे कैसे कैसे करके प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, और सिस्टम डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा प्रोसेसिंग फ्लेक्सिबल नहीं है और सिस्टम डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑल ऑफ दीज जनरली लीड टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। और बहुत ज़्यादा इसमें करेंगे तो सिस्टम डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत कुछ प्रोसेस करने के लिए, तो जो जिससे कि कॉस्ट जो है सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा वैसे प्रोसेसर का। On the other hand, using a DSP approach, it is possible to convert an inexpensive personal computer into a powerful signal processor. और वही अगर हम डीएसपी अप्रोच से करें, डीएसपी अप्रोच से अगर हम प्रोसेसिंग करें, तो ये सस्ता सा पर्सनल कंप्यूटर को हम एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल प्रोसेसर की तरह यूज कर सकते हैं। ये सस्ता सा जो हमारा, अगर हम एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर बनाएं और उसमें उसमें उतने सारे फीचर दें जो कि डीएसपी का ये सस्ता वाला कर पाता है, तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन डीएसपी हमें अलाउ करता है कि इस सस्ते से पर्सनल कंप्यूटर का हम एक पावरफुल सिग्नल प्रोसेसर हम कन्वर्ट कर सकें। सम इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डीएसपी आर दीज। डीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज अगर हम देख लें, सिस्टम्स यूजिंग द डीएसपी अप्रोच कैन बी डेवलप्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ जनरल पर्पज कंप्यूटर। Therefore, DSP is relatively convenient to develop and test, and the software is portable. तो हम तुम्हें सबसे पहला एडवांटेज दिखाते हैं। ऐसे 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 चार मेजर एडवांटेज जो कि टीएसपी के पास तो है लेकिन एएसपी के पास नहीं है। तो हम पता है डीएसपी अप्रोच वाले सिस्टम कहाँ बना सकते हैं, कहाँ? ऐसे जनरल पर्पस कंप्यूटर पे जहाँ पे सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, यूजिंग सॉफ्टवेयर रनिंग और जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर है उस पर सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको यूज़ करके हम डीएसपी अप्रोच वाला सिस्टम बना सकते हैं। डी सिस्टम यूजिंग द डीएसपी अप्रोच कैन बी डेवलप्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन जनरल पर्पस कंप्यूटर। देयरफॉर डीएसपी इज रिलेटिवली कन्वीनियंट टू डेवलप। इसलिए डीएसपी को बनाना, डेवलप करना, टेस्ट करना जो है सो कन्वीनियंट है। इसका सॉफ्टवेयर जो है सो पोर्टेबल है, कहीं भी इधर से उधर लेके जा सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर को। डीएसपी वही अगर हम एएसपी को करते तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा सिस्टम बनता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर एज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के से अगर हम देखें तो एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो डायरेक्टली एनालॉग सिग्नल को ही प्रोसेस करेगा, एनालॉग सिग्नल पे ही ऑपरेशंस करेगा। वो सारे हमें नहीं मिल पाएंगे जो कि डिजिटल में इतने सस्ते में मिल जाते हैं। ठीक है, उसको उसके सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल करके ले आ सकते हैं। इसीलिए डीएसपी को और को डेवलप करना, टेस्ट करना रिलेटिवली कन्वीनियंट है और इसका सॉफ्टवेयर पोर्टेबल है। डीएसपी ऑपरेशंस आर बेस्ड सोलरली ऑन एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन। डीएसपी का ऑपरेशन प्योरली जो है एडिशन पे बेस्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है, लीडिंग टू एक्सट्रीमली स्टेबल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, जिससे कि हमारे पास एक्सट्रीमली स्टेबल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आ जाता है। फॉर एग्जांपल, स्टेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।
जैसे कि हाँ, हमारे पास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी है। डीएसपी ऑपरेशन आर बेस्ड सोलली ऑन एडिशन एंड डीएसपी का ऑपरेशन मेनली एडिशन पे बेस्ड होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन, दो ही काम हो रहा होता है मेनली, या तो एडिशन हो रहा होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, लीडिंग टू एक्सट्रीमली स्टेबल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, जहाँ पे इसीलिए डीएसपी में प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ही स्टेबल हो जाता है, बहुत ही स्टेबल प्रोसेसिंग, इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है ना वो बहुत ही स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑपरेशन होकर सब काम हो रहा होता है, या तो एडिशन हो रहा होता है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है डीएसपी। इसीलिए स्टेबिलिटी टेम्परेचर से हालांकि हो सकता है कि एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट उसकी स्टेबिलिटी ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन डीएसपी जो है सो इसकी जो कि यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही स्टेबल इसकी कंप्यूटेशन इसकी कैपेबिलिटीज़ होती है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। डीएसपी ऑपरेशन कैन, तीसरा है डीएसपी ऑपरेशंस कैन इजीली बी मॉडिफाइड इन रियल टाइम। डीएसपी ऑपरेशंस को हम रियल टाइम में मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑफन बाय सिंपल प्रोग्रामिंग चेंजेस और बाय रीलोडिंग ऑफ रजिस्टर। डीएसपी ऑपरेशन कैन इजीली बी मॉडिफाइड इन रियल टाइम। डीएसपी ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें मॉडिफाई करना है तो रियल टाइम में हम अभी के अभी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी हमें जैसा भी हमें चाहिए मॉडिफाई कर सकते हैं। शायद एनालॉग में हो सकता है हमें सर्किट बिल्ड करना होगा, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हो सकता है हमें सर्किट्स बिल्ड करने होते होंगे, ऐसे वैसे। हाँ, और यहाँ पे शायद नहीं करना पड़ता है, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल हाँ ठीक है, डीएसपी ऑपरेशंस कैन इजीली बी मॉडिफाइड इन रियल टाइम ऑफन बाय सिंपल प्रोग्रामिंग चेंजेस। हम बस प्रोग्रामिंग में चेंज करके हम जो है सो डीएसपी, लेकिन एनालॉग के लिए हमें शायद सर्किट पूरा फिर से बनाना होगा शायद। हाँ शायद ऐसा हो सकता है। एनालॉग हाँ हमने बस अपने प्रोग्राम में चेंज किया और हमारा डीएसपी का जो है सो और डीएसपी ऑपरेशन चेंज हो गया, डीएसपी ऑपरेशन चेंज हो गया, डीएसपी ऑपरेशन मॉडिफाई हो गया। जस्ट प्रोग्राम मतलब हमने प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करके पूरा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को ही मॉडिफाई कर दिया, जस्ट प्रोग्राम में को मॉडिफाई करके हमने रजिस्टर को फिर से लोड करके, रीलोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, हो सकता है कि हम उसके वैल्यू को अपडेट करके भिन्न रजिस्टर के वैल्यूज़ को अपलोड मतलब रीलोड करके मतलब अपडेट करके हम पूरा का पूरा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को ही अपडेट कर दिए हम। तो बहुत ही ईजिली जो है सो हम एक प्रोसेसर बनाए, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर बनाए बहुत ही ईजिली, जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोग्राम वी कैन अपडेट, वी कैन क्या कहते हैं मॉडिफाई द प्रोसेसर। So modification of the processor is very easy in case of digital signal processor, but it is not so easy in case of analog signal processor. DSP has lower cost due to VLSI technology. DSP ये जो डिजिटल सिग्नल का प्रोसेसर बनता है उसमें VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिससे कि हमारा कॉस्ट जो आता है इस प्रोसेसर को बनाने का वो बहुत ही कम आता है एज़ कम्पेयर टू ASP, क्योंकि क्या होता है VLSI के कारण, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के कारण हमारा मेमोरीज़ का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, गेट्स का कॉस्ट, लॉजिक गेट्स का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और इसी तरह बहुत कुछ का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि ये सस्ता पड़ता है। ये जो इस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को बनाना बहुत सस्ता होता है VLSI टेक्नोलॉजी के कारण। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ DSP इज़ द लिमिटेड स्पीड ऑफ ऑपरेशंस लिमिटेड बाय द DSP हार्डवेयर। जो डीएसपी का जो मेन डिसएडवांटेज है ना डीएसपी का, कि वो है लिमिटेड स्पीड ऑफ ऑपरेशंस लिमिटेड बाय डीएसपी हार्डवेयर। अब हमारे सीपीयू की जितनी प्रोसेस करने की स्पीड है वही इसकी औकात फिक्स होगी डीएसपी की, तो उससे ज़्यादा स्पीड में ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, जो कि हमारा डिटरमाइन होगा किस हार्डवेयर पे हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर बनाया गया है। जिस भी हार्डवेयर पे हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर बनाया गया है, अब हमारे प्रोसेसर की स्पीड उस हार्डवेयर की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, स्पेशली एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज limited by the DSP of operation. The principal disadvantage of DSP is the limited speed of operations limited by the DSP जब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो मल्टीप्लिकेशन करने में, हाँ हाई फ्रीक्वेंसीज अगर जब हमारे सिग्नल की बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज हो, क्योंकि जनरली हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएँ या फिर टाइम डोमेन में ही, तो मतलब हम जनरली फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा हम कैलकुलेशन में ला रहे होते हैं, तो बहुत ही लंबा चौड़ा होगा, तो हमारे मेमोरी की भी एक लिमिट है, हमारे रजिस्टर की लिमिट है, उस एक नंबर स्टोर कर सकता है उतना ही, उस समय में बहुत ही ज़्यादा बड़े फ्रीक्वेंसी को अगर हम डील करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ स्पीड इशूज़ आएंगी, कुछ मेमोरी इशूज़ भी आएंगी, ठीक है। प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस DSP इज़ नॉट बिकमिंग अ फर्स्ट चॉइस इन मैनी टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन सच एज
सच एज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, वायरलेस टेलीफोन्स एंड मेडिकल इमेजिंग। लेकिन भले ही ये डिसएडवांटेज है डीएसपी के पास, तो हम मेमोरी को हम बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हाई हाई क्वालिटी प्रोसेसर भी ला सकते हैं, तो ठीक है। एक ही डिसएडवांटेज है, लेकिन वो जो एडवांटेज है ना, वो एडवांटेजेस इस डिसएडवांटेज को दबा देते हैं। वो एडवांटेज ज़्यादा भारी सिद्ध होते हैं एज़ कम्पेयर टू एएसपी, और उन एडवांटेजेस के कारण, ये डिसएडवांटेज होते हुए भी उन एडवांटेजेस के कारण डीएसपी को ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और डीएसपी ही फर्स्ट चॉइस में रहता है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस में डीएसपी ही फर्स्ट चॉइस रहता है। जैसे कि अगर हम देख लें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर हमारा खरीदेंगे, उसमें भी प्रोसेसिंग के लिए हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का ही यूज करते हैं, क्योंकि सस्ता होता है। कम्युनिकेशंस के लिए जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ भी सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है, हम ये कम्युनिकेशन ही एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर, लेकिन अंदर में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, क्योंकि इसको बनाना सस्ता है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और इसको मॉडिफाई करना भी बहुत आसान है, मॉडिफाई करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी डीएसपी की, क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन हो रहा होता है, तो टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट है। वो एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर के केस में नहीं होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला चॉइस है डीएसपी, कम्युनिकेशन में सबसे पहला चॉइस है डीएसपी, वायरलेस टेलीफोन में, वायरलेस टेलीफोन्स में, वहाँ भी तो मतलब पहले तो एनालॉग एनालॉग ट्रांसफर होगा, लेकिन वो अंदर में प्रोसेसर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर ही होता है, वहाँ भी फर्स्ट चॉइस है डीएसपी। मेडिकल इमेजिंग, जो मेडिकल इमेजिंग होती है, मेडिकल इमेजिंग, वहाँ भी फर्स्ट चॉइस डीएसपी ही है। फिर वही बात है, डीएसपी जो बनाया गया उसको, उसकी मॉडिफिकेशन आसान है, उसको प्रोड्यूस करना सस्ता है, लो कॉस्ट है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। और उसकी उसकी प्रोसेसिंग के, तो मेडिकल इमेजिंग में भी डीएसपी ही, अगर सिग्नल को प्रोसेस करें तो वहाँ पे डीएसपी ही फर्स्ट चॉइस है एज़ कम्पेयर टू एएसपी। तो ठीक है, उसको मॉडिफाई करना भी आसान है, और वो ठीक है, समझ में आ गया। टू इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ डीएसपी। अब हम डीएसपी की कैटेगरीज देखते हैं। उसमें दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज जो हैं, जो कि डीएसपी की हैं, वो